नमस्ते बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछली बार हमने सामान्य विज्ञान का पाठ पहला सजीव सृष्टि, अनुकूलन और वर्गीकरण देखा था। आज हम पाठ दूसरा वनस्पति रचना और कार्य यह देखने वाले हैं। हम अपने आजू बाजू के परिसर में बहुत सारी वनस्पतियाँ देखते हैं, उनके विविध अंग देखते हैं। तो इनके बारे में आज हम विशेषता से जानकारी लेने वाले हैं। तो विभिन्न वनस्पतियाँ जो होती है उनके जड़, तना, पत्ते, फूल तथा फल की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर हम वनस्पति की पहचान करते हैं। तो अभी हम उन वनस्पतियों के अंगों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो है, इस चित्र में हमें जड़ का निर्माण कैसे होता है ये दिखाया गया है। इसके लिए आपको क्या करना है कि कांच के जो बीकर है उस बीकर में अखबार का गोला बनाकर रखो, पानी छिड़क कर उसे नम करो, कागज़ और कांच के बीच की जगह में भिगोए हुए चने, मोठ के दाने रखो और 2-3 दिन के बाद बीजों में हुए बदलाव को नोट करो। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है वो देखो। अभी देखो, इस चित्र में दिखाई दिया है कि इस बीज जो है वो ज़मीन से निकलकर ज़मीन की दिशा में बढ़ने वाला जो भाग है उसे मूलांकुर कहते हैं। ये ज़मीन के नीचे जाने वाला जो भाग रहता है उसे मूलांकुर कहते हैं। तथा ज़मीन के विपरीत दिशा में जो ज़मीन रहती है, समझो ऐसे ज़मीन है, ये ज़मीन के विपरीत दिशा में बढ़ने वाला जो भाग होता है उसे प्रांकुर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। और ये ज़मीन के नीचे जो भाग जाता है वो मूलांकुर कहते हैं। ये मूलांकुर ही आगे जाके जड़ बनता है। मूलांकुर ही आगे जाके क्या बनता है? जड़ बनता है। और जो प्रांकुर है वो आगे जाके तना बनता है। तो इस तरह से ये दो भाग हमने देखे, प्रांकुर और मूलांकुर, जड़ का निर्माण कैसे होता है। और अभी मूसला जड़ देखेंगे। मूसला जड़ किसे कहते हैं? कुछ वनस्पतियों की जड़ों में जमीन के नीचे की ओर उपजड़ें निकलती है। ये देखो, ये जो है ये उपजड़ें निकलती है। वे तिरछी बढ़कर फैलती है। जड़ें वनस्पति को आधार देती है। देखो, जड़ें वनस्पति को आधार देती है। इस प्रकार की जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं। ये हुई मूसला जड़ें। मूसला जड़ों पे कुछ भाग दिए देखो, उपजड़, प्राथमिक जड़, मूल रोम, ये जो धागे धागे दिख रहे हैं हमें इसे मूल रोम कहते हैं। मूलाग्र यानी मूल का जो नाजुक भाग होता है, जो भाग जड़ की वृद्धि करता है उसको मूलाग्र कहते हैं। और उसके ऊपर एक मूल टोपी होती है। इस मूल टोपी का काम क्या होता है? तो ये जो मूल टोपी होती है ये मूलाग्र का रक्षण करती है। क्योंकि ये मूलाग्र जो होता है वो उसका सिरा बहुत ही कोमल होता है, इसलिए उसका रक्षण करने के लिए उसके ऊपर ये मूल टोपी होती है। अभी यहाँ पे एक कृति दी गई है तंतुमय जड़ें देखने के लिए। आपको ये एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। ये देखो, यहाँ पे तंतुमय जड़ें कैसे बढ़ती है। एक कांच की बरनी लेनी है और उसके ऊपर मुंह पर एक प्याज ऐसा रखो कि उसकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबे। इस तरह से वो प्याज रखना है। और उसके बाद 8 दिन के बाद आप अगर देखेंगे तो उसकी जड़ें आपको पानी में नीचे गई हुई दिखाई देंगी और पानी का जो स्तर है वो भी कम हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप प्याज की जड़ें देखेंगे तो वो कैसे है? तंतुमय जड़ें। इसे तंतुमय जड़ कहते हैं। दोनों जड़ों में देखो फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा।
तो इसे तंतुमय जड़ कहते हैं और ये जो है वो मूसला जड़ कहते हैं। इस तरह जड़ों के दो प्रकार है, एक मूसला जड़ और एक तंतुमय जड़। द्विबीजपत्री वनस्पतियों की मूसला जड़ें होती है, जबकि एक बीजपत्री वनस्पतियों में तंतुमय जड़ें पाई जाती है। अभी यहाँ पे मक्के का पौधा दिखाया है। मक्के का पौधा, उसके जड़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एक प्रयोग दिया गया है, देखो, एक गमले में मटर, सरसों, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धनिया के बीज बो। ये आप घर पे कर सकते हैं और करके देखो। 8 दिनों तक उनकी निगरानी रखो। पौधों की लंबाई एक बित्ता भर हो जाने पर गमले की मिट्टी नम हो तब उन्हें हल्के से उखाड़ लो। देखो, इसमें उखाड़ते समय गमले की मिट्टी जो है वो नम होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जड़ों को हानि नहीं पहुंचेगी और वो जड़ें जो है वो बाहर निकल आएगी। अब इन जड़ों को सूक्ष्मता से निरीक्षण करो, किस वनस्पति में मूसला जड़ें हैं और किस में तंतुमय जड़ें हैं, ये आपको देखना है। मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में 2 प्रकार की जड़ें होती है। इसमें जमीन में बढ़ने वाली और जमीन के ऊपर तने से निकलने वाली आगंतुक जड़ें ऐसे प्रकार होते हैं। मिट्टी को जकड़े रखना, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधे को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य है। देखो, जड़ों के कार्य कौन कौन से होते हैं? मिट्टी को जकड़े रखना, पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधे को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य है। निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों में जड़ों के अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके चलते उनमें हुए रचनात्मक परिवर्तनों के कारण ऐसी जड़ों को परिवर्तित जड़ें कहते हैं। इनमें मुख्यतः वायवीय जड़ें, आधार जड़ें और धावक श्वसन जड़ें समाविष्ट होती है। इन 3 जड़ों का उसमें समावेश होता है। कांच की एक बरनी, ये देखो यहाँ पे चौथा एक आपको एक्सरसाइज दिया गया है। कांच की एक छोटी बरनी में पानी भरो, उसमें एक पौधा इस प्रकार रखो कि उसकी जड़ें पानी में डूबी रही। देखो यहाँ पे दिखाई दिया है, ऐसा रखो कि उसकी जो जड़ें है वो पानी में डूबी रहे और उसका जो स्तर है पानी का वो निश्चित कर लो। यहाँ पे उसको चिन्हांकित कर लो। अब पानी पर 5 मिलीलीटर तेल डालो। 5 मिली यानी एकदम थोड़ा सा तेल डालो। दूसरे दिन पानी की सतह नोट करो। देखो, दूसरे दिन पानी की जो सतह है वो नोट करो, आपको क्या फ़र्क महसूस होगा ये आपको देखना है। पानी का स्तर, इस तरह चौथा ये जो क्रिया है चौथी वो आपको करनी है। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी तनों से निकली हुई जड़ें जमीन की ओर बढ़ती है। आपने तो देखा ही होगा बरगद का पेड़, उसकी जो जड़ें होती है उन जड़ों को जटाएं भी कहते हैं। वो जटाएं जमीन के तरफ बढ़ती है और बढ़कर उनका मानो जंगल सा बन जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, कोलकाता के इंडियन बॉटेनिकल गार्डन में लगभग 250 वर्ष का पुराना बरगद का पेड़ है जो बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। आपको अलग अलग प्रकार की जड़ों के चित्र प्राप्त करने हैं और उन्हें ईमेल द्वारा अपने मित्रों को भेजना है। इसके बाद हम देखेंगे तना। हमने पहले जड़ देखा, ये देखो यहाँ से ये जड़ कैसे बढ़ता है। जड़ों के 2 प्रकार होते हैं और अन्य उसके जड़ों के कार्य कौन से होते हैं ये देखा। अभी हम देखेंगे तना। तना यानी स्टेम, ये देख रहे हैं आप चित्र में, इसे तना कहते हैं। वनस्पतियों के तने की वृद्धि बीज के अंकुर से जमीन के ऊपर होती है। जैसे जैसे अंकुर बढ़ता है तने की लंबाई बढ़ती है। पिछले चित्र में मैंने दिखाया था, ये देखो यहाँ पे ये जमीन और जमीन के ऊपर ये जो प्रांकुर बढ़ता है, ये प्रांकुर ही आगे जाके तना बनता है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उस तने की लंबाई बढ़ती है। तने पर गांठें होती है। देखो ये गांठें आपने ये देखा, ये हर एक ने देखा होता है, ये गांठ होती है। गांठ से पत्ते निकलते हैं।
दो गांठों के बीच वाले भाग को पर्व कहते हैं। ये गांठ और ये गांठ, इनके बीच का जो भाग है इसे क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तने के शीर्ष भाग में मुकुल होता है। ये मुकुल होता है। कोई टहनी लेकर आकृति में दर्शाए अनुसार उसके अलग अलग अंग ढूंढो। आपके परिसर में अगर कुछ ऐसा पौधा होगा तो उसका टहनी लेकर आप ये जो अलग अलग भाग है वो देखो। अभी यहाँ पे एक तालिका पूर्ण करने के लिए बोला गया है। ये तालिका पूर्ण करना है। इसमें वनस्पति का तना गन्ना लेना है। गन्ना, उसकी गांठ की मोटाई आपको नापनी है। इसके लिए आप रूलर यूज़ करो, पट्टी यूज़ करो। पर्व की लंबाई कितनी है वो देखो। दो गांठों के बीच की पर्व की जो लंबाई वो पट्टी के मदद से लंबाई नापो। उसके बाद है मेथी और जो कुछ आप ले सकते हैं वनस्पति वो लेनी है और उसको ये तालिका बनानी है। और इसका आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। यह जो अभी तक मैंने पढ़ाया है यह आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ बातें, जो नई बातें सीखी है वो आप ध्यान में रखो। धन्यवाद।